लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द फिजिकल स्टेट। अब देखिए पहले जो तीन मेंबर्स है वो गैस होते हैं, याद रखना। सो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट थ्री मेंबर्स आर लिक्विड्स। नेक्स्ट थ्री members are liquids and higher ones are wax like solids. Higher members are waxy solids. So ये चीज होता है फिजिकल स्टेट में। अब फिजिकल स्टेट के बाद हम लोग बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी, अब देखिए साइक्लोअल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर but dissolve in alcohol and ether. So these are insoluble in water but dissolve in alcohol and ethers. अल्कोहल और ईथर में ये सोल्यूबल होंगे। अब बात करेंगे डेंसिटी की। लेट्स डिस्कस अबाउट डेंसिटी। सो सबसे पहले ये याद रखें, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जाएगा वैसी वैसी साइक्लोअल्केन्स की डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स, डेंसिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स increases with increase in molar mass. Increase in molar mass, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट, अब सबसे पहली बात ये याद रखो, साइक्लोअल्केन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अल्कीन और करस्पॉन्डिंग अल्केन से ज्यादा होता है। सो साइक्लोअल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक alkenes and corresponding alkanes. अब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। सो वन कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in molar mass. So molar mass जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। So these are some of the physical properties of cycloalkanes. अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। अब याद रहे साइक्लोअल्केन्स अल्केन और अल्कीन दोनों जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देंगे और एडिशन रिएक्शन भी देंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन इन स्पाइरो कंपाउंड। अब देखिए स्पाइरो कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है। जब दो साइक्लोअल्केन रिंग्स फ्यूज हो एक कॉमन पॉइंट पे, तो जो नया हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा वो स्पाइरो कंपाउंड होगा। सो इन स्पाइरो कंपाउंड टू cycloalkane rings are fused at the same point. अब ऐसे में
अगर आप एडिशन की बात करें तो जो स्मॉलर रिंग होगा जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, इसलिए एडिशन छोटे रिंग के ऊपर होगा। सो इन स्पाइरो कंपाउंड्स addition takes place at smaller ring। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, नाउ कंसीडर दिस स्पाइरो कंपाउंड। अब इस स्पाइरो कंपाउंड को हम कंसीडर करेंगे जिसमें देखिए 6 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग फ्यूज होके है। दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। अब अगर इस स्पाइरो कंपाउंड के ऊपर आप हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल हाइड्रोजन की एडिशन कराएंगे, तो छोटा जो रिंग है उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विच कैन बी ड्रॉन एज, इस चीज का नाम होगा डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन विथ क्लोरीन, या फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन by Cl2, that is chlorine. So cycloalkane undergo free radical substitution in presence of sunlight or ultraviolet light, producing a corresponding product। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस, दिस इज द cyclopropane। when cyclopropane is treated with chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light, ये साइक्लोप्रोपेन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, अब द रिंग विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। रिमेंबर दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने अल्केन में क्लोरीनेशन देखा उसी प्रकार से ये रिएक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन will definitely react with chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light, प्रोड्यूसिंग क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब साइक्लोअल्केन फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन को अगर हम अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वी वुड हैव अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज एडिपिक एसिड। सो साइक्लोहेक्सेन is oxidized by alkaline KMnO4 to form एडिपिक एसिड, हम लोग को एडिपिक एसिड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर, ये स्ट्रक्चर होगा साइक्लोहेक्सेन का। सो इसको अगर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो दुनिया का कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड प्रोवाइडेड नेसेंट ऑक्सीजन विल गेट एडेड टू द साइट। सो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा एडिपिक एसिड विच हैपन्स टू बी द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो इट इज नन अदर देन एडिपिक एसिड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शंस, अब देखिए याद रखें साइक्लोअल्केन्स अंडरगो addition reaction and behave like what, alkene। so first of all let's see addition of bromine। अगर हम ब्रोमीन की एडिशन कराते हैं इन CCl4 and even in dark, this is cyclopropane, when treated with bromine in presence of CCl4 in dark, then we would have 1,3 dibromopropane, this is called 1,3
ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा प्रोडक्ट होगा जब साइक्लोप्रोपेन को हम लोग ट्रीट करेंगे। बात समझ में आया? अब इसके बाद लेट्स हैव एडिशन ऑफ HBr। सो नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ HBr। सो साइक्लोप्रोपेन की बात अगर करें तो व्हेन साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, when treated with HBr, then in simple words addition takes place leading to the formation of 1 bromopropane, जिसको हम N प्रोपील ब्रोमाइड कह सकते हैं। इस प्रकार से एडिशन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ H2SO4। देखिए H2SO4 के एडिशन करके जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, यानी 2 स्टेप में हम अगर प्रोसेस करते हैं तो हमको अल्कोहल मिल सकता है। सो नेक्स्ट बिग थिंग इज एडिशन ऑफ H2SO4। सो साइक्लोप्रोपेन अगर हम कंसीडर करते हैं, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। सो पहले स्टेप में अगर H2SO4 की इसके ऊपर एडिशन की जाए और उसके बाद जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसको अगर वाटर के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को N प्रोपिल अल्कोहल, जिसे हम 1 प्रोपेनॉल लिखते समय प्रोपेन 1 OL लिख सकते हैं। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम साइक्लोअल्केन्स का कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकेल, तो हम लोगों को अल्केन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। जैसे साइक्लोप्रोपेन गिव्स प्रोपेन अपॉन हाइड्रोजिनेशन। सो दीज आर सम ऑफ द properties, I mean chemical properties shown by cycloalkanes.